महापौर बनती हैं तो ऐसे ही चलिएगा या फिर गाड़ी के अंदर प्रियम और बाहर में जनता? कि मैं बनूं या कोई बने, अगर जो छोड़ता है उस कार्य को आगे ले जाइए, क्योंकि आप बन रही है पूरे जनता के लिए, पर्सनल कुछ सुख के लिए नहीं। अभी जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ नहीं हैं, लोग आपसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं और लोग आपको क्या कर रहे हैं, अब ये आप जनता को बताएं। 2 साल मैं मेयर रही थी, कभी भी अपने गार्ड को पीठ पर लेकर नहीं चली हूँ। मैंने अपने सिंप्लिसिटी को अपनाया है जीवन में। आगे भी रहेगा। बात पे वोटिंग होगा, धर्म पे वोटिंग होगा या विकास को लेकर वोटिंग होना चाहिए? आप क्या अपील करिएगा आरा की जनता? विकास की लड़ाई, विकासी मुद्दा की लड़ाई है और आरा को ऊपर पहुंचाने की लड़ाई। 2,40,000 जनता के लिए मैं जीना चाहती हूँ और 5 साल के लिए मैं वो करना चाहती हूँ कि आपको एकदम गर्व होगा कि मैंने जो वोट किया था, प्रियम देवी को किया था, मैंने सही फैसला लिया था, अनजाने में भी लिया लेकिन सही। प्रियम देवी जीत के आएंगी, देखिए ये सवाल हम पूछते हैं लोगों से, तो क्या पति का हस्तक्षेप रहेगा या गलत वो डिसीजन लेंगे तो आप भी हाँ ठीक है कर देते हैं? तो हम कब से सीखिए? हम इसको राजनीति नहीं मानते, हम सेवा भावना मानते हैं। हकीकत शुरू हो चुका है। प्रियम देवी, सुनील कुमार का वोट आरा में हर जगह। तो आप एकदम चलते रहिए कंटिन्यू। मुझे पहाड़ों पे चढ़ा दिए तो मैं पीछे से बस जनता का सपोर्ट चाहिए। प्लीज मुझे एक छोटा सा सिग्नेचर करने का मौका चल रहा है, जाति धर्म पे भी बात हो रही है, अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया। निगम चुनाव में एक ही उम्मीदवार जिसके पास हर कास्ट का वोट है, पूरे आरा नगर निगम में एक ही उम्मीदवार जिसके पास हर वार्ड में वोट है। कि पूर्व में जो भी मेयर रहे हैं, वो चाहे आप हो, आपके पति हो या और भी जो भी हो, उन लोगों को क्यों जीता है जनता? वो लोग क्या किए हैं? तो हम आपसे भी पूछ दे रहे हैं अभी कि आपको क्यों जनता जीता है? आपने अपने कार्यकाल में क्या किया है कि भैया आपको जीता है जनता? क्यों जीता है बताइए। अभी हम बिहार के आरा में हैं और तस्वीर देखिए, प्रियम जो कि पूर्व में मेयर रह चुकी हैं आरा की, वो अभी जनसंपर्क में निकली हुई हैं। बिहार के आरा में अभी हरि जी के हाथा में है। तस्वीर देखें किस तरीके से रात के अंधेरे में ये जब निकली हैं बाहर में जनसंपर्क करने के लिए और लोगों का वोट मांगने के लिए, लोगों से अपील करने के लिए अपने पक्ष में, तो जनसैलाब जो है इनके साथ चल रहा है। और क्या कुछ इनका एजेंडा है और क्या कुछ बदलाव करना चाहती हैं, क्या कमी रह गई थी? पिछली बार भी ये महापौर थी, इनके पति भी महापौर रह चुके हैं, उसके बाद भी इनको क्या कुछ लगता है कि और कुछ डेवलपमेंट होने बाकी है और आखिर क्यों ये चुन के आने वाली हैं, ये भी सवाल बहुत बड़ा है। तो चलिए, बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह और बात करते हैं सीधे मैडम से। मैडम नमस्कार, कैसी हैं? एकदम ठीक है। तबीयत ठीक बात हो? हाँ ठीक है, बस गला फंस रहा है और फिर भी दवा हुआ लेके चल रहे हैं, दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब अभी पैदल चल रही हैं, कंटिन्यू चल रही हैं, मतलब आगे समय जब आएगा इलेक्शन के बाद आप जीत जाती हैं या जो भी होता है, महापौर बनती हैं तो ऐसे ही चलिएगा या फिर गाड़ी के अंदर प्रियम और बाहर में जनता? मैं बताना चाहूँगी, पहले नगर निगम की सारी भगवान रूपी जनता को मैं चरण छूकर प्रणाम करती हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि मैं पार्षद बन के आई थी, तो हमारी जनता से भी पूछ सकते हैं कि हमारी जो भी गलियां हैं, मैं गलियों से निकलती हूं। जब मैं निकलती हूं तो अपने ड्राइवर को बोलती हूँ आगे जाके गाड़ी लगाओ, और उनके बीच से मैं गुजरती हूं तो उन लोग को मैं ये विश्वास दिलाती हूं कि मैं आप लोग के साथ हमेशा खड़ी हूं। मुझे हर लोग देखा है। आज मैं दुकान में गई थी, वहाँ तो मैं बताई कि यहाँ तो लोग देख के एकदम शॉक्ड हो गया लोग कि मेयर थी और इतना सिंप्लिसिटी से आती थी और सामान खरीद कर जाती थी। तो इंटरव्यू में आपने कहा भी था ये बात कि मैं सब्जी भी लेने जाती थी तो रिक्शा पे चली जाती हूँ और ऐसा हूँ, अभी उतरती हूँ, 0 माइल जाती है, जहाँ भी दिख जाता है उतरती हूँ, अपने पसंद से, मतलब जो भाव रहता है वो लेके देती हूँ मैं। उस बाबू भी करती हैं? हाँ करते हैं, थोड़ा सा लेडीज का तो ये गुण है क्योंकि पति मेहनत से कमाते हैं ना हमारे, इस वजह से मैं करती हूँ। कोई घस इस टाइप की कमाई नहीं ना है, हम लोग, मेरे हस्बैंड भी पैसे जोड़ के चलते हैं और मैं भी जोड़ती हूँ। सवाल ये भी है कि आप अभी जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ नहीं हैं, लोग आपसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं और लोग आपको क्या कर रहे हैं, अब ये आप जनता को बताइए। मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे घरों में गई तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन्होंने ड्रेनेज का बताया। ड्रेनेज सिस्टम एकदम कोलैप्स हो गया है क्या आरा का? ड्रेनेज सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है?
हाँ, क्योंकि बता रहा है लोग कि नालियाँ भर जाता है, जरा भी बरसात आता है तो पूरा पानी दुकानों में आता है। मेडिसिन की दुकान है, थोड़ा सा नीचे रहता है, वो रहता है ना स्टेप नीचे, तो वो पानी भर, तो बताएं लोग, देखिए मैडम हम लोग तो ऐसे दिक्कत में रहते हैं। मेडिसिन की दुकान में जब ये हाल है तो बताइए पेशेंट का क्या होता होगा। तो हम उन लोग को आश्वासन दिला रहे हैं, मेरा फर्स्ट काम यही रहेगा कि छोटे नालों को बड़े नाले से जोड़ के गांगी में या नहर में मिलाना, ड्रेनेज बनवाना। हमने ये काम को बार बार और मीडिया भाई लोग से बोल रहे हैं कि हमने इसकी शुरुआत कर दी थी। मैंने डीपीआर तैयार किया था, तब तक मेरा कार्यकाल समाप्त हो चुका था। डीपीआर जो है वो बोरा बस्ती में पैक हो गया है, अभी बोरा बस्ती में पैक हो गया। अब जो आया उसको आगे बढ़ाना चाहिए था ना। मैं यही कहूँगी कि मैं बनूँ या कोई बने, अगर जो छोड़ता है उस कार्य को आगे ले जाइए, क्योंकि आप बन रही है पूरे जनता के लिए, पर्सनल कुछ सुख के लिए नहीं। तो मेरी ये सोच है कि कोई बने, बदलना तो ज़रूरी है, ऐसा सरकार ने सिस्टम लाया है, तो कोई बने। अगर किसी कार्यकाल में कोई काम छूटा रह रहा है या प्रोसेस में चल रहा है तो उसको प्लीज़ पूरा करिए, या हम हो या जो भी हो। अच्छा, जात पे कि धर्म पे, इस बार की विकास पे, ये सवाल हम जनता से भी पूछते हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं। जात पे वोटिंग होगा, धर्म पे वोटिंग होगा, या विकास को लेकर वोटिंग होना चाहिए? आप क्या अपील करिएगा आरा की जनता से? मैं आरा की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि जात, धर्म या विकास? एकदम विकास, ये विकास की रैली है। जिस वार्ड में जा रही हूँ, सारे युवा भाई लोग, बुजुर्ग लोग, महिलाएं, बच्चे भी, सब लोग एक साथ खड़े हो जा रहे हैं कि नहीं मैडम इस बार का विकास। एक जगह तो गए, एक अंकल एकदम आक्रोशित थे, कह रहे थे कि क्या करें मैडम, देखिए क्या हाल है। हमने उनको आश्वासन दिया है कि अगर आप आपका एक वोट अगर प्रियम को जाता है तो 2,40,000 जनता के लिए आपका एक वोट जा रहा है। तो आप अपने वोट पे फोकस कीजिए, आप आंख बंद करके प्रियम को वोट कीजिए। आपका एक वोट, आपका एक फैसला आज कल को आपको सुख देगा, और आप महसूस करेंगे कि अगर अनजाने में भी मैंने वोट किया है तो मैंने सही जगह पे वोट किया है। अच्छा, सवाल ये भी है, जाते जाते कुछ सवाल हम पूछ लेते हैं आपसे, क्योंकि आप अभी जनसंपर्क में है। हाँ, पूरा एरिया घूमना है, इसलिए थोड़ा सा सवाल और 1-2 सवाल है बस लास्ट में, वो हम सवाल पूछ लेते हैं जाते जाते। अच्छा, ये सवाल जनता बार बार पूछ रही है कि पूर्व में जो भी मेयर रहे हैं, वो चाहे आप हो, आपके पति हो, या और भी जो भी हो, उन लोगों को क्यों जीता है जनता? वो लोग क्या किए हैं? तो हम आपसे भी पूछ दे रहे हैं अभी कि आपको क्यों जनता जीता है? आपने अपने कार्यकाल में क्या किया है कि भैया आपको जीता है जनता? क्यों जीता है बताइए। मैं बताना चाहूँगी कि आरा नगर निगम की जनता भी मुझे कह रही है कि मैं जिस गली से जाता हूँ, जैसे कि एज अ पब्लिक मैं तो जा ही रही हूँ, जो भी हमारे आरा नगर की जनता लोग वो बता रहे हैं कि मैडम अगर हम कहीं जा रहे हैं, चाहे इस वार्ड में भी जो काम हुआ है वो या तो मेरा किया हुआ है या श्री सुनील कुमार जी का किया हुआ है। तो बोर्ड अगर आरा शहर में दिख रहा है तो प्रियम का दिख रहा है और श्री सुनील कुमार जी का दिख रहा है। बोर्ड पूरा लहरा दिए है ना पहले से ही? हाँ, मैंने देखिए, कहा जाता है कि बच्चा अगर एक कदम चलता है तो उस समय संतुष्टि होता है माँ बाप का कि अब ये चल पड़ा, गिरते गिरते चल पड़ेगा। तो मेरा स्टार्टिंग वही था, मैं गिरते गिरते ही आरा नगर के लिए सोचा और उसके स्टार्टिंग किया। लेकिन मेरा 2 साल ही कार्यकाल रहा और 3 साल के स्टॉप हो गया। मैं आरा नगर निगम की सभी जनता से अनुरोध करती हूँ कि एक बार फैसला, जनप्रतिनिधि भी तो लोग भरोसा नहीं करता, तो बहुत बड़ा हम नहीं स्तर पर हैं, और मैं एक छोटे से स्तर पर एक 2,40,000 जनता के लिए मैं जीना चाहती हूँ, और 5 साल के लिए मैं वो करना चाहती हूँ कि आपको एकदम गर्व होगा कि मैंने जो वोट किया था, प्रियम देवी को किया था, मैंने सही फैसला लिया था, अनजाने में भी लिया लेकिन सही लिया। मैं बताना चाहूँगी कि नहीं, एक सवाल रुक जाइए। प्रियम देवी जीत के आएंगी, देखिए ये सवाल हम पूछते हैं लोगों से, तो क्या पति का हस्तक्षेप रहेगा या गलत वो डिसीजन लेंगे तो आप भी हाँ ठीक है कर देते हैं? मैं बताती हूँ, मैं अब इस पे और थोड़ा लंबा चलेगा। मैं बताती हूँ, मैं अगर मेयर नहीं भी थी, पार्षद नहीं भी थी, तो हमारे वार्ड के या हमारे शहर के जो भी भैया लोग, बड़े भैया छोटे भैया, तो एक बार गेट भी बजाते थे, मैं सामने आती थी, पूछते थे आपके हस्बैंड हैं? तो हम लोग नहीं, लेकिन भैया जी काम बताइए या नाम बताइए, तो नाम भी बताते थे और काम भी बताते थे। फिर मेरे हस्बैंड आते थे, उनको हम बोलते थे देखिए फलाने वार्ड से आए हैं, फलाने भैया ने आया है और उन्होंने बोला, या कोई बच्चा भी आता था तो हम बोलते थे कि देखिए उन्होंने आया, ये काम बताए, प्लीज़ ये काम कर दीजिए। और वो जैसे कि नहीं होता एक लेडीज़ को कि हम अगर आपको 2 बार कहते तो ज़्यादा होगा, तो प्लीज़ मैडम थोड़ा देख लीजिएगा, कह दीजिएगा सुनील जी को काम थोड़ा अर्जेंट है या जल्दी कर दे। वो महापौर थे? वो थे। तो उस टाइम से मैं इन्वॉल्व हूँ। तो हम उनकी कब से सीखी? हम इसको राजनीति नहीं मानते, हम सेवा भावना मानते हैं। सेवा भावना वाली राजनीति कब से सीखा? बचपन से है मेरा मेरा टिफिन मेरी दोस्त खा जाती थी। हाँ, और जहाँ सही रहता था वहाँ लड़ाई ले लेती थी, तो हम अपना बांट लेते थे, हम अपनी चीजें बांट कर। आगे भी लड़ाई लीजिएगा ना, जीत के आइएगा तो एकदम साइलेंट हो जाइएगा। नहीं, मैं अजय पे होगा कि जमीनी हकीकत भी होगा? मेरा जमीनी हकीकत शुरू हो चुका है। प्रियम देवी सुनील कुमार का बोर्ड आरा में हर जगह है। जी बिल्कुल। ये क्या लेके चल रही बता रही थी आप, बताइए। मैं बताना चाहूँगी कि आरा नगर निगम की जनता को कि मैं प्रियम
मेयर प्रत्याशी, मेरा क्रम संख्या 12। प्रियम ही सिर्फ रहेगा कि और भी कुछ नाम रहेगा? सिर्फ प्रियम ही है। प्रियम ही है ना, लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है भैया, तो हम इसलिए पूछ ले रहे हैं आप नहीं, थैंक यू पूछने के लिए। मेरा क्रम संख्या 12, नाम प्रियम, पहचान चिन्ह मछली, और इसको यूं नीला बटन दबाकर आप थोड़ा ज़्यादा प्रेस कीजिएगा और वोट कीजिए। और हम समझ सकते हैं कि विश्वास की एक घड़ी है अभी, और इस बार एक बहुत बड़ा फैसला लेना है, क्योंकि जनता ने डायरेक्ट आपके हाथ में दिया है पावर कि आप चुनिए। तो इतने जोशीले अंदाज में ये जवाब दे रही है, लग रहा है कि एकदम अभी भी आपको 10 किलोमीटर दौड़ा दिया जाए तो आप एकदम चलते रहिए कंटिन्यू। मुझे पहाड़ों पे चढ़ा दिए तो मैं पीछे से बस जनता का सपोर्ट चाहिए। जनता का फिर किस तरीके से लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं, महिला आ रही है। क्या बोले? मैं बताना चाहूंगी कि ये तो नारा कम ही नहीं हो रहा है भैया, ये लोग भी जोश में हैं। मैं बताना चाहूंगी मैं बताना चाहूंगी कि आरा नगर निगम की पूरी पूजनीय जनता से कि प्लीज़ मुझे एक छोटा सा सिग्नेचर करने का मौका दीजिए। 2 साल मैं मेयर रही थी, कभी भी अपने गार्ड को पीठ पर लेकर नहीं चली हूँ। मैंने अपने सिंप्लिसिटी को अपनाया है जीवन में। आगे भी रहेगा कायम। बिल्कुल, मैं शो ऑफ करके नहीं चलती हूँ, मेरे पीछे गार्ड चल रहा है। इसी आरा में चलती थी, उनको हम अंदर बिठाते थे, आप मत निकलिएगा, मुझे शो ऑफ नहीं करना है कि मेरे ऊपर गार्ड लगा हुआ। और बस यही मैं बताना चाहूँगी। तो देखिए, इनको जनसंपर्क में जाना है, इसलिए ज्यादा समय भी नहीं लगे। का जी पूरा लहर बा? हाँ। ऐसा रिस्पांस कहाँ है? किससे लड़ाई है आपकी? टक्कर कहाँ है? किस चीज का टक्कर है? मतलब किसी एक से टक्कर होगी नहीं, आखिर किससे टक्कर नहीं, मानते हैं? किसी से भी टक्कर नहीं है। यहाँ न जात की लड़ाई है, न धर्म की लड़ाई है। यहाँ तो पहचान की लड़ाई है, यहाँ आरा की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है। यहाँ हर धर्म के लोग, हर जात के लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। बहुत नारा चल रहा है, अभी बहुत कुछ चल रहा है, जाति धर्म पे भी बात हो रही है, अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया। निगम चुनाव में एक ही उम्मीदवार जिसके पास हर कास्ट का वोट है। पूरे आरा नगर निगम में एक ही उम्मीदवार जिसके पास हर वार्ड में वोट है। तो जब वार्ड में और हर कास्ट में वोट है, इसका मतलब है कि विकास और पहचान उनकी अपनी एक ताकत है। लोगों के बीच में अपनी एक पहचान है, लोगों के बीच में अपना एक संपर्क है। जो आदमी 7 साल रह के भी अपनी साख को बचा लिया, जो अपना इज्जत को बचा लिया, किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं आया, उस चीज के बारे में बोला जा सकता है? जात धर्म की लड़ाई नहीं है, विकास की नहीं, विकास की लड़ाई, विकासी मुद्दा की लड़ाई है, और आरा को ऊपर पहुंचाने की लड़ाई है। ये वही पहुंचा सकता है जो सोच के रखा है कि आरा का विकास किस तरह कर। विजन होनी चाहिए, विजन होनी चाहिए। बिल्कुल, तो विजन होनी चाहिए ये कहना है, और विकास की लड़ाई है, जात धर्म की लड़ाई नहीं। बाकी प्रियम जो है वो लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और रोड पे उतर चुकी है। अभी हम हरि जी के हाथा में थे और मिल चुकी है हमारे साथ हरि जी के हाथा में प्रियम, और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आप जरूर अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए कि आपको क्या लगता है, कैसी कैंडिडेट है प्रियम, आखिर क्यों जीत के आनी चाहिए ये, और आपका पसंदीदा कैंडिडेट कौन है मेयर में, ये भी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार, मैं राणा सिंह, आप देख रहे थे आशा एक भारत। क्या नाम पड़े? अरे नाम बताओ। सुजीत दीवाना। सुजीत दीवाना जी, जियो। अच्छा बतावा, क्या गाना बा बतावा? मछलिए पे पड़ुए सुना दो। अरे जाने बुझ के दोसरा के फेरा में ना पड़ी हो, जाने बुझ के दोसरा के फेरा में ना पड़ी हो, आ मछली पर बटम दबई हो दीदी माई हो, प्रियम जी के मेयारा बनई हो। क्या बात है, कहाँ सिखल रहा हो? ये तो मान लेके रवेलो का आशीर्वाद रहे। जियो, हिला देला एकदम। मछली छाप जीती कि हारी? जीतेगा। इतना लूज का है? ये मेरा दिल से वादा है कि जीतेगा मछली छाप। कोई नहीं है टक्कर में। नहीं, मैं चैलेंज मारा हूँ। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।